बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसुफ पाकिस्तानी के ऑफिस में, जो कि ख़ुद एक ताजिर भी हैं। हम बात करते हैं रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं यूसुफ पाकिस्तानी से। जी यूसुफ पाकिस्तानी, बताइएगा कि रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इससे माइशत पर क्या असर पड़ेगा? इसके लिए बेटा मेरी बात सुनो, ये आज का ये किस्सा नहीं है। ये किस्सा तकरीबन बेरोज़गारी का जो स्टार्ट हुआ था ना, वो 2018 के बाद हुआ था, और इससे पहले जो बुनियाद रखी गई थी शायद वो 2016 में रखी गई थी। ये भी मैं बता देता हूँ मेरी अक्ल के मुताबिक। और ये अब जो महंगाई समझ लें कि आने वाले वक्तों में मुझे इसी चीज़ का खौफ रहता है। जो रियासत है, जो हुकूमत है, जो माई बाप है, उनको भी इस चीज़ के लिए सोचना पड़ेगा, और सोच भी रहे हैं। ताकि थोड़ा सा ये मैं कह देता हूँ, इसके लिए एक अमली कदम और अमली फ़ैसले करेंगे तो इंशाल्लाह फिर इन जो मुश्किल जो हालात जो आज आए हैं ना, तो ये इंसान को जीना सिखाते हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि अगर आज हमारी कौम या आज पाकिस्तान के लोग महंगाई बेरोज़गारी की वजह से परेशान है ना, तो उसकी वजह यही है कि इसकी असल वजूहत जो ना वो बेरोज़गारी है। जब अगर रोज़गार हो ना, तो मैं आपको बताऊँ फिर महंगाई नहीं होती। सच्ची बात है, अगर रोज़गार ही नहीं है तो फिर बेटा महंगाई भी महसूस होती है। तो असल चीज़ रोज़गार होगा, अमन होगा तो चमन होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो सकते हैं। अगर इसको इसी तरीके से रखा गया तो फिर बहुत मुश्किल है, और हुकूमत को बहुत बड़ा को फ़ैसला करना पड़ेगा, कौमी फ़ैसला करना पड़ेगा, कौम को एतमाद में लेके फ़ैसला करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि वो जैसे जंप लगता है अभी इस टाइम पे 2018 के बाद, ये पाकिस्तान की पूरी कौम सारे जाविये निकाल ले कि जब ये तब्दीली आई या नया पाकिस्तान, अल्लाह ताला से मैं तो माफ़ी मांगता हूँ, तब्दीली से भी माफ़ी मांगता हूँ। जो तब्दीली हमारी आज जो हमारा पढ़ा लिखा जो बच्चा था वो बेचारा परेशान है, जेलों में है, टेंशनों में है, उसके बाद रोज़गार नहीं है। तब्दीली की तो ये मुझे तो यही नज़र आया, नया पाकिस्तान भी मुझे यही नज़र आया कि लोग आज जीना मुश्किल उनके लिए हो गया। 70 साल की महंगाई जो ना वो मुख्तलिफ़ हुकूमतें आई, मुख्तलिफ़ अदवार गुजरे, तो 70 साल की जो महंगाई थी वो 150 रुपये किलो घी था। और उसके बाद एक ईमानदार शख्स की हुकूमत आती है, जो आवाम को मैं जो ना ये आँखें खोलना चाह रहा हूँ, आवाम अपनी आँखें खोले कि तब्दीली के नाम से हमें क्या मिला। पाकिस्तान को अमन मिला, रोज़गार मिला, परेशानियाँ से दूरी मिली, या परेशानियाँ बढ़ी, या हमारी बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ। आए दिन जब आप अपना हड़तालें करेंगे, आए दिन जब मामलात मुल्क के लिए जो आवाज़ें आप निकालेंगे, तो जो ताजिर है वो जो बाहर पैसा लेके बैठा हुआ है, या जो पाकिस्तान का जो लोग थे जो यहाँ से डरते हुए पैसा लेके चले गए, तो मुझे ये बताएं बाकी फिर बचेगा क्या यहाँ पर पाकिस्तान में? आप किस पे हुकूमत करेंगे? आप अपने इदारों को कैसे चलाएंगे? आज बिजली का मसला, गैस का मसला, पानी का मसला, रेलवे का मसला, स्टील मिल का मसला, PIA का मसला, मुझे ये बताएं मसले ही मसले। फिर रोज़गार का मसला, अमीर परेशान है, गरीब परेशान है, बॉस परेशान, बच्चे परेशान, मियाँ परेशान, बीवी परेशान है कि ये मुझे नहीं पता ये कौन सा नया पाकिस्तान और तब्दीली है। मैं तो आज तक इसको समझने से कासिर हूँ मैं कि आज हर बंदा टेंशन में, दुकानें खाली हैं, बाज़ार वीरान है। जबकि ये चीज़ें आप 2018 से पीछे चले जाएँ, पूरी पाकिस्तानी कौम को, बाशऊर को मेरी ये दावत है, इस दावत को आप ज़रा चेक करें कि 2018 से पहले जो क़ैद आज़म का पाकिस्तान था, आज भी ये क़ैद आज़म का पाकिस्तान है। ये बात तब्दीली की और नए पाकिस्तान की हो रही है कि नए पाकिस्तान और तब्दीली ने हमें क्या दिया? 1 करोड़ नौकरियां दी, 50 लाख घर दिए, या रियासत मदीना दी, या कुछ हमें क्या मतलब है? पाकिस्तानी कौम को कौन सी रोशनियाँ मिली है? हाँ, बदअमनियाँ मिली हैं, बदतमीज़ियाँ मिली हैं, और आपस में लड़ाई झगड़े मिले, और हर घर में फितने भी आए हैं। अगर इसका नाम तब्दीली है तो मैं ऐसी तब्दीली को तो इंशाल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहूँगा, इसलिए कि इस तब्दीली ने शायद सबको जो ना बहुत पीछे छोड़ दिया बेटा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, और जो पाकिस्तान में अमन नहीं होने देगा, मैं आवाम को ये पैगाम दे रहा हूँ कि अगर हुकूमत काम कर रही है और उसको कोई काम करने नहीं दे रहा, तो हमने वोट दे के जो भेजा है, ये जो अंगूठा लगा के 8 फरवरी को भेजा है, वो पाकिस्तानी कौम ने अपने लिए भेजा है, अपने लिए। ये जमूर ने जमहूरियत को सपोर्ट किया है, तो जमहूरियत का काम ये बनता है कि वो जाके अपनी आवाम के लिए कुछ अच्छे फ़ैसले करे। पाकिस्तान की आवाम को जो दलदल में, अंधेरों में जा चुकी है, इसको वापसी रोशनी कैसे देनी है, वापसी अपने पाँव पे कैसे खड़ा करना है। अगर ये हुकूमत काम करती है तो अल्लाह से दुआ भी है, अल्लाह आपको कामयाब करे, आपकी नस्लों को भी कामयाब करे, ये दुआ है मेरी। और अगर आप नहीं करते
तो फिर आप ये भी जहन में रखिएगा, फिर आपको मैं नहीं समझता कि आपको इस किस्म का कोई हक है कि फिर आप ये बोलें कि ये जमहूरियत है। जब जमहूर नहीं रहेगी, जमहूर परेशान होगी, तो ये फिर जमहूरियत कौन सी है, जमहूर कैसी है, ये पाकिस्तान कैसा है। ये पाकिस्तान के हाकिमों को भी सोचना पड़ेगा कि सर अगर आपकी औलादें हैं ना, तो बाकी भी इंसान के सारे बच्चे हैं। तो जैसे आपके बच्चे हैं, ये कौम के आप माई बाप हो, आप अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे की उम्मीद है मुझे। और फिर कहूँगा जो आपको अच्छा नहीं करने देगा, चाहे वो कोई पार्टी हो, सियासी पार्टी हो या गैर सियासी हो या हमारे जैसे लोग हों, तो मैं समझूंगा कि जो पाकिस्तान में अमन नहीं होने देगा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फ़ैसले नहीं होने देगा, या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा किसी भी अंदाज से, कभी ख़त के हवाले से कि जी IMF को ख़त नहीं लिख दिया कि पाकिस्तान की कौम मर रही है, तो वो पाकिस्तान का कैसे दोस्त हो सकता है जो पाकिस्तान की दलदल में गई हुई कौम को मज़ीद वो दलदल में डालना चाह रहा है। तो फिर कौम से ये बात कहूँगा कि अपने लिए और अपने मुल्क और कौम के लिए सोचें। और इदारों की रही बात हो तो इदारों के लिए एक जुमला कहूँगा मैं, और आवाम से कहूँगा जो बदतमीज़ियाँ करते हैं कि ये पाकिस्तान की कौम के इदारे हैं और पाकिस्तान के बच्चों के इदारे हैं, और ये इन इदारों की वजह से अगर ये इदारे मौजूद हैं, मैं यूँ बोल देता हूँ कि अवाम से फ़ौज और फ़ौज से मजबूत पाकिस्तान है। और अपने इदारों का भी ख्याल करें, और जो पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करेगा, कौम उसको जान ले कि वो फिर पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाहता। यही हकीकत है, इसको जान के जियो। जी बिल्कुल, यूसुफ पाकिस्तानी का कहना यही है कि आने वाली हुकूमत को सोचना पड़ेगा और बेरोज़गार को रोज़गार दिलाना पड़ेगा। कैमरामैन जावेद अली के साथ उम्मे हमना, NK7 न्यूज़, कराची।